क्या आने वाले वक्त में चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत से युद्ध लड़ेगा? क्या चीन दोस्ती का नकाब ओढ़कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में है? दरअसल पेंटागन की रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें से एक खुलासा ये कि जहां अमेरिकी नौसेना के पास 219 युद्धपोत हैं, वहीं चीन की नौसेना के पास अब 234 युद्धपोत हो चुके हैं। लेकिन अभी भी चीनी नौसेना दो क्षमताओं के मामले में अमेरिका की नौसेना से पीछे है, वो है पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अमेरिका को यहां भी पीछे छोड़ने के काफी करीब पहुंच चुका है। वीडियो में बात करेंगे, अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। कुछ साल पहले तक यह माना जा रहा था कि अमेरिका जैसा नौसैनिक बेड़ा बनाने में चीन को कई दशक लग जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वक्त अमेरिका की नौसेना के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पूरी दुनिया के सभी देशों को मिलाकर सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही हैं। अमेरिका के पास 10 निमिट्ज क्लास और एक अत्याधुनिक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये सभी परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं, जिसकी वजह से इन्हें समुद्र में कई महीनों तक ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है, जबकि अमेरिका के मुकाबले चीन के पास अभी सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का लक्ष्य साल 2035 तक कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेना है, यानी कि अगले एक दशक में चीन 6 एयरक्राफ्ट कैरियर और बना लेगा। यह लक्ष्य काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि इस लक्ष्य के मुताबिक चीन को हर 20 महीने में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना होगा। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि चीन के इस लक्ष्य के पूरा होने पर संदेह है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि चीन जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है वो अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती है। अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत, यूके और इटली तीनों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा है। यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस है। चीन अब तक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाया, लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां दावा किया गया है कि बीजिंग एक न्यूक्लियर पावर वाला कैरियर टाइप 004 बना रहा है। बीजिंग ने अब तक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की पुष्टि नहीं की। हालांकि चीन और अमेरिका के बीच युद्ध पैदा होता है तो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट और पावर किसके पास है, अब जानते हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास अभी 3 एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, एडवांस हैं। चीन परमाणु ऊर्जा से चलाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अभी बना रहा है। यूएस नेवी के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में EMALS तकनीक है और चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में भी यही तकनीक है। अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 70 से 75 लड़ाकू और सपोर्ट एयरक्राफ्ट से ले जा सकते हैं। चीन के कैरियर अभी कम लड़ाकू विमान ऑपरेट कर सकते हैं। अमेरिका के पास 71 पनडुब्बियां हैं। चीन की बात करें तो उनके पास करीब 60 पनडुब्बियां हैं। अमेरिका की सभी पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। चीन के पास ऐसी 12 पनडुब्बियां हैं और चीन के पास 48 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं। अमेरिका ऐसी पनडुब्बियों का इस्तेमाल नहीं करता। पनडुब्बियों के क्षेत्र में चीन अमेरिका से आगे निकल सकता है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के पास फिलहाल 71 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इस लिस्ट में 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 53 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक पनडुब्बियां और 4 गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। लेकिन आने वाले सालों में यह संख्या घटकर 47 तक आ जाएगी। इसी तरह NTI के अनुसार चीन के पास 60 पनडुब्बियां हैं। चीन के पास 2035 तक कुल संख्या 80 तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि कहीं ना कहीं चीन अमेरिका की टेंशन बन सकता है। पेंटागन ये भी कहता है कि इनमें से करीब 20 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हो सकती हैं। बात भारत को लेकर भी करेंगे, क्या भारत को चीन घेरने की कोशिश कर रहा है? लेकिन पहले बात करते हैं, चीन हर साल अमेरिका के मुकाबले ज्यादा पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल करने वाला है, जिसका मतलब है कि भविष्य में उसके पास अमेरिका की तुलना में ज्यादा पनडुब्बी शक्ति होगी। 2023 की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2035 तक अपनी सबमरीन फोर्स को बढ़ाकर 80 यूनिट कर लेगा। इनमें से करीब 20 सबमरीन न्यूक्लियर पावर वाली हो सकती हैं। ये रिपोर्ट्स और खुलासे अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि भारत का कथित दुश्मन समंदर का सिकंदर बनने जा रहा है और अमेरिका इस रेस में पिछड़ता दिखाई देता है। पेंटागन की रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात चीन की नीयत को लेकर है। रिपोर्ट कहती है कि चीन भारत के साथ सरहद पर शांति चाहता है और रिश्तों को स्थिर करना चाहता है,
लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में डाल दिया है। कोर इंटरेस्ट का मतलब क्या? वो मुद्दा जिस पर कोई देश रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो युद्ध भी लड़ सकेगा। आपसे दो सवाल हैं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन की चाल को समझने में चूक रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या चीन भारत की जमीन हड़पने की फिराक में है? इन दोनों सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।